नमस्कार दोस्तों, मैं आसिफ खान। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टाटा आईए के टर्म प्लान के बारे में, जिसमें इक्विटी एक्सपोजर के साथ आपको मैच्योरिटी मिलेगी। तो आइए लेके चलते हैं आपको स्क्रीन पे, जहाँ पे आपको डिटेल में बताएंगे उस प्लान के बारे में। कि 40 साल की एज है, 40 ईयर्स की एज ऊपर दिख रही होगी। ये टाटा आईए का प्राइम रक्षा प्राइम सोल्यूशन है। 12 साल का पीपीटी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऊपर। प्रीमियम पेइंग टर्म और पॉलिसी टर्म 45 ईयर्स का है, 45 साल तक चलेगा। यानी कि क्लाइंट के पर्सन के 85 की एज तक जो है, 85 की एज तक 1 करोड़ का बीमा चलता रहेगा। प्रीमियम इसका आ रहा है 1,28,000 जीएसटी के साथ। और मेच्योरिटी इसमें यानी कि 45 साल के बाद अगर कुछ हुआ नहीं, 85 की एज तक अगर कुछ हुआ नहीं, तो 69,37,000 8% के ग्रोथ से मिल रहा है, और 4% की ग्रोथ के हिसाब से 11,16,000 मिल रहा है। फंड है मल्टी कैप फंड, उसकी ग्रोथ 27-28% जा रही है। तो अब हम डालेंगे फंड वैल्यू कैलकुलेटर पे। 27-28% जा रही है, तो हम 20% पकड़ लेते हैं कि 27-28 की जगह हम इसको लगाते हैं कि अगर 20% की ग्रोथ जाती है तो क्या होगा। ये देखिए फंड वैल्यू जो मिल रही है मेच्योरिटी पे, वो मिल रहा है 71,43,82,973 रुपये 45 साल का, यानी कि 85 की एज तक। 10 साल बाद पॉलिसी स्टार्ट करने के 10 साल बाद 15 लाख का फंड वैल्यू बन रहा है, और 20 साल बाद 93 लाख की फ़ंड वैल्यू बन रही है। 30 साल बाद 5,29,87,000 की फ़ंड वैल्यू बन रही है। 40 साल बाद, यानी कि स्टार्ट होने के 40 साल बाद, यानी कि जो पर्सन है उसके 80 ईयर्स तक 30,01,06,332 का ये फ़ंड वैल्यू बन रही है। अब इसमें फ़ायदा ये होगा ये वाला टर्म प्लान लेने से कि 1 करोड़ का अगर नॉर्मल टर्म प्लान कोई लेता है तो 30 साल के बाद, यानी 40 साल की अगर एज है, तो 70 साल की जब एज होती है और उसके पहले अगर मिसहैपनिंग होती है, डेथ होती है, तो 1 करोड़ रुपया मिलेगा नॉमिनी को। तो आप ये बताइए कि 70 साल की एज पे या 65 साल की एज पे आज से 30 साल के बाद 1 करोड़ की वैल्यू क्या रहेगी। बट इस प्लान में 30 साल के बाद 5,29,87,308 रुपये जो दिख रहा है, ईयर के नीचे जो 30 लिखा हुआ उसके सामने जो 5,29,00,000 लिखा हुआ उसको देखिए। अगर इस साल यानी कि 40 साल की एज है और 30 साल के बाद यानी 70 की एज पे अगर डेथ होती है, तो 1 करोड़ रुपये का जो बीमा था वो नहीं मिलेगा, 5,29,00,000 मिलेगा। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि जो डिप्रिशिएशन हो रहा है पैसे का, उस पर इफेक्ट नहीं होगा। अगर नॉर्मल टर्म प्लान आप लिए होते तो 1 करोड़ मिलता मिसहैपनिंग के केस में बस। बट इसमें अगर 70 की एज पे मिसहैपनिंग होती है तो 1 करोड़ के नहीं मिलेगा। जो हायर है तो फंड वैल्यू आपकी हायर बन रही है तो वो मिलेगा। अब 85 की एज तक आपका ये प्लान है, 80 की एज पे आपका फंड वैल्यू बन रही है 30 करोड़। तो अगर यहाँ पे 80 की एज में अगर डेथ होगी तो 1 करोड़ नहीं मिलेगा, 30 करोड़ मिलेगा, जो कि सफिशिएंट है आपकी फैमिली के लिए, जो कि सफिशिएंट है आपके स्पाउस अगर ज़िंदा रहती हैं आपके बाद। तो इसमें करंट में भी फ़ायदा है और बाद में भी फ़ायदा है। अगर 20 साल पे भी मिसहैपनिंग होती है पॉलिसी जमा करने के बाद, यानी कि 12 साल तक जमा किया, 8 साल और रुक गए, तो 20 साल के सामने देखिए 93 लाख लिखा हुआ है। जमा कितना किया आपने? 1,28,000 में से जीएसटी भी तो है, तो उसको हम 1 लाख अगर मान लें तो मोटा मोटी 12 लाख आपने जमा किया, और 8 साल और रुक जाएंगे तो 93 लाख का मैच्योरिटी मिलेगी। ये 20% की ग्रोथ पे हमने दिखाया है, और ये फ़ंड जो है वो 27-28% का रिटर्न दे रहा है। और जब से लॉन्च हुआ ये फ़ंड मल्टी कैप फंड, तब से जो है 22% का रिटर्न दे रहा है सिंस इंसेप्शन। तो ये है, इस पर आप एक बार गौर करिएगा। टाटा आईए का प्राइम रक्षा प्राइम सोल्यूशन है। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे रिटर्न ऑफ प्रीमियम, जिसमें प्रीमियम पॉलिसी टर्म पे रिटर्न होता है जीएसटी काट के। आई होप ये प्लान आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, नमस्कार, बाय।